नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की दुखद मौत ने एक नए सियासी ड्रामे को जन्म दिया है। जी हम जानते हैं कि खुदकुशी के मामले में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने की कोशिश के दौरान पूर्व सैनिक के बेटे और परिवार के साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। इससे पहले इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था और कई घंटे उनको रखा गया था डिटेंशन में। इससे पहले इन नेताओं को रामकिशन ग्रेवाल के परिवार से मिलने नहीं दिया गया था। मंगलवार को 65 वर्षीय सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने कथित तौर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के वादे के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है। आखिर क्या ये पूरा विवाद है और क्यों उस पर इतनी सियासत हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई एक पूर्व सैनिक की मौत के बाद इतनी सियासत जायज़ है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ तीनों जो अहम राजनीतिक दल हैं उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। राघव चड्ढा हैं आम आदमी पार्टी से, सैयद जफर इस्लाम हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, जयवीर शेरगिल जल्द जुड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। स्टूडियो मेरे साथ ब्रिगेडियर रुमेल दहिया मौजूद हैं, जाने माने स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, और सत्येंद्र रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और कंसल्टिंग एडिटर हैं राज्यसभा टेलीविजन के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुमेल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या वाकई इससे पहले आपने कभी देखा है कि किसी पूर्व सैनिक की मौत के बाद या उसकी इतनी दुखद मौत के बाद इतनी बड़ी सियासत हुई हो, इतनी ज़बरदस्त सियासत हुई हो? जिस प्रकार से देश का माहौल है उस हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने के लिए सियासत करती है। अफसोस की बात इस बार सबसे बड़ी ये है कि एक सैनिक की मौत के ऊपर सियासत हो रही है। कुछ दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर सियासत हो रही थी, आज एक सैनिक की मौत के ऊपर सियासत हो रही है। अफसोस की बात ये भी है कि जो पार्टियां इस पर सियासत कर रही हैं उन्होंने सेना के लिए कभी बहुत कुछ किया हो या सेना की जायज़ मांगों के ऊपर विचार किया हो, ये मुझे नहीं लगता कि किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक आर्मी मेडिकल कॉलेज है, उसमें आप पार्टी की सरकार ने उसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, और जिसमें कहा गया था कि ये सिर्फ सैनिकों के लिए, आप सैनिकों के बच्चों को अगर इसमें अकेले अगर दाखिला देंगे तो ये बात हमें मंजूर नहीं है। वो आज जाकर के 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपने घर से वो पैसे दिए हों। ये सिर्फ सियासत और सियासत हो रही है। बात ये है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या सियासत की? कांग्रेस पार्टी ने औरप का मसला आप लीजिएगा, 1971 के बाद 30 साल तक तकरीबन इसका पार्टी का राज रहा है। यहाँ पर 1000 बार ये आवाज़ उठी है कि औरप होना चाहिए। आज के दिन वो कहते हैं कि औरप को सही तरीके से लागू कीजिए। जब उनका समय था नहीं तो लागू तो किया था, कांग्रेस पार्टी ने पैसा भी जारी किया था, बजट में 500 करोड़ रुपए जारी किया था। एक तरफ 500 रुपए, 500 करोड़ रुपए, वो 500 करोड़ रुपए क्या आप समझते हैं? आज के दिन जब वो 10,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो 500 करोड़ रुपए में क्या हो जाएगा? क्या औरप लागू हो जाएगा? जहां तक मुझे मालूम है, सुनने में जो बात आई है वो आई थी कि जब सैनिकों के भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल जब उनके उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी से मिला था तो उन्होंने साफ साफ उनको कह दिया था कि हम आपको ये नहीं देंगे क्योंकि आप हमारा वोट बैंक नहीं है, क्योंकि आपकी वोट बैंक हमारे लिए काउंट नहीं करती। ये कहीं दर्ज है? दर्ज तो नहीं है, लेकिन जो लोग उस मीटिंग में थे उन लोगों की आवाज है, उन लोगों का कहना है। लेकिन अगर ये मानते हैं कि ये सरकार जो मौजूदा है, अगर ये माना जाए कि ये दोस्त है सैनिकों की या उनकी भलाई के लिए काम करे, लेकिन लोग तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दरअसल जो इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जो अमली जामा पहनाने की बात थी, ये बताया गया कि लागू हो गया है OROP, वो दरअसल एक झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये कहा है। केजरीवाल जी की भाषा को मैं नहीं दोहरा सकता क्योंकि मेरे ख्याल में हमारा सोचने का तरीका अलग अलग है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से जो औरप की जो डेफिनेशन पार्लियामेंट के ऊपर भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने जो पार्लियामेंट में औरप की डेफिनेशन दी थी, वो उस औरप की डेफिनेशन के हिसाब से औरप लागू नहीं हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बीच में कई सारी आखिरी सवाल आपसे उससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊंगी कि ये बताइए, फिलहाल जो डिटेंशन हुआ है, जो हिरासत में लिया गया है नेताओं को, क्या ये ठीक है सरकार के बिहाफ पर? ये एक राजनीतिक सवाल है। इस सवाल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो शायद जस्टिफाई करें कि लॉ एंड ऑर्डर को करने को काबू में रखने के लिए है, पर मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ये पूरा खेल खेला जा रहा है दोनों तरफ से,
वो निंदनीय है। जी, राघव चड्ढा, ये बताइए कि क्यों इतनी सियासत कर रहे हैं लोग? ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप परिवार से मिलना चाहते थे, अच्छी बात है। यहाँ पर रुमेल दहिया कह रहे हैं कि आप जो हैं, आपकी सियासत भी इस मामले में ठीक नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर पाना क्या वाकई इतना जरूरी था? क्या आपको लगता है कि इतना पैसा दिया जा सकेगा? क्या एक सैनिक को आपने दे दिया कि आगे इसी तरह से अपना कोष खोल पाएंगे आप? अरफा जी, अभी जो सज्जन आपके चैनल पर अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने एक जो तथ्य दिया वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपत्ति दर्ज करी कि सैनिकों के बच्चों का दाखिला एक स्कूल में नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। हमारी आपत्ति एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल जिसका नाम है संस्कृति, उसको लेकर थी और उसमें सैनिकों के बच्चों की बात नहीं थी। बाबू आईएएस और आईएफएस अफसरों के बच्चों को लेकर हमने कहा था। सैनिकों के बच्चों के बारे में कतई भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करी गई थी। तो जो उन्होंने कहा वो पूरी तरीके से गलत बयान आपके चैनल पर दिया। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक ये लार्जर सवाल आप पूरी राजनीति का उठा रहे हैं, मैं आपके समक्ष केवल 2 बातें रखना चाहता हूं। एक बात यह है कि इस सरकार ने, यदि आप इनके पिछले 2 साल का कार्यकाल देखें, इन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमारी सेना और हमारे जवानों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करा है। इन्होंने ओआरओपी, जैसा कि अभी वो बता रहे थे, जो पार्लियामेंट और कोश्यारी कमेटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से लागू नहीं करा गया। जो ये प्रचार कर रहे हैं कि लागू कर दिया गया, वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, वो केवल पेंशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी है। 1 रैंक 1 पेंशन कुछ और होता है और एनहेंसमेंट ऑफ पेंशन कुछ और होता है। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने विकलांग पेंशन, जो हमारे सैनिकों को जो इंजर हो जाते हैं, जो इतनी बुरी स्थिति में देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, उनको जो विकलांग पेंशन मिलता है उसको कम कर दिया गया। इनकी रैंकिंग को डिग्रेड कर दिया गया। तो कई प्रकार के कदम उठाए गए। और साथ ही साथ आज हमने क्या देखा? आज हमने यह देखा कि एक केंद्रीय मंत्री जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य के मुख्यमंत्री और उनके एक कैबिनेट कॉलीग, उन्होंने यह बयान दिया कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करी उसका मानसिक संतुलन की जांच होनी चाहिए, वे शहीद नहीं है। कोई बीजेपी नेता ने अभी तो एक चैनल पे कहा कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करी वे कायर थे। जो व्यक्ति को राष्ट्रपति से 2 बारी मेडल मिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 1 बारी मेडल मिला, उन्होंने 35 साल सेना में, 30 से 35 साल सेना में काम करा, अपनी सेवाएं दी और आत्महत्या केवल इसलिए करी, अपने खत में भी लिखकर कहा कि भाई हम इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने ओआरओपी लागू नहीं करा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी शहादत से ओआरओपी लागू हो जाए। एक प्रकार का बलिदान दिया। लेकिन मेरा जो सवाल था, को जिस प्रकार से इन लोगों ने इंसल्ट करा, ये सही नहीं है। राघव, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या 1 करोड़ रुपए का जो एक स्तर आपने बढ़ाया है, क्या ये बना के रख पाएंगे? क्या 1 करोड़ रुपया, इतना बड़ा अमाउंट देना, क्या ये जायज था? देखिए, 2013 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने एक नीति लाई थी कि दिल्ली सरकार में यदि कोई भी अफसर या दिल्ली के प्रदेश में कोई भी अफसर अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अभी उरी हमले के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर यह कही कि जो सैनिक बॉर्डर पे शहीद हुए उनमें से जितनों का कोई भी ताल्लुका दिल्ली से है, उनको दिल्ली सरकार 1 करोड़ की राशि देगी। और इसी नीति को प्रधानमंत्री जी पूरे देश में लागू करें और हर राज्य की सरकार अपने अपने राज्य के जवानों को जब वे शहीद हों उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। उसी के चलते आज अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि उनको राशि दी जाएगी। और सवाल राशि का नहीं है, इस समय तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को उस परिवार की सहायता करनी चाहिए। मोदी जी के इशारे पर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने उनके बेटे और उनके दामाद और पिता को पेट में और लाते और घूसे मारकर जमीन पर जिस प्रकार से घसीटा पुलिस स्टेशन में, उस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको सहायता करनी चाहिए, उनको हर प्रकार की मदद उपलब्ध करानी चाहिए। ये करना यदि किसी को राजनीति लगता है तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की राजनीति हर राज्य में होनी चाहिए। हर राज्य सरकार को सैनिकों की मदद करनी चाहिए। और यदि सैनिकों के हक की लड़ाई को आप लोग राजनीति कहते हैं तो इस राजनीति को हम 100 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, लाख बार करेंगे। ठीक है, जयवीर शेलगे, ये बताइए कि 30-40 साल कहते हैं सैनिक के, वो जब से संघर्ष कर रहे हैं तब से सरकार ने, आपकी जब सरकारें रही, ज्यादातर आजादी के बाद से जितने साल रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन आपने कभी ढंग से जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। यूपीए 2 के कार्यकाल में बिल्कुल आखिर के साल में जाके आपने कुछ पैसा रिलीज किया और कहा कि हम जो है वो लागू कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को, लेकिन जब सियासत की बारी आती है तो खुद कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पहुंच जाते हैं। मैं आपकी का उत्तर भी दूंगा, उसके 3 स्पष्ट जवाब दूंगा, 3 आरोप लगाऊंगा और 3 सवाल पूछूंगा बहुत संक्षेप में।
सबसे पहले राघव से पहले जो सचिन बोल रहे थे और आप भी चैनल पे बोल रहे थे कि कांग्रेस ने राजनीति की, आश्चर्य इस बात का है कि 1.5 साल हो गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। पेज नंबर के मैनिफेस्टो पे ओआरओपी का वादा करके वोटे बटोरी, रेवाड़ी में बहुत ऊंची चोट पे जज्बात बयानबाजी की गई। कांग्रेस चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। 2.5 साल बाद भी 2016 में एक आत्महत्या होती है, बात कांग्रेस की पुराने 40 साल की होती है। क्यों झिझक रहे हैं हम इस सरकार को सवाल पूछने में? पहला। दूसरा, जरूर देर हुई ओआरओपी में, कोई शक नहीं, पर इतिहास बदल सकता कि 26/2/2014 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्डर है जहां ओआरओपी को असलियत का रूप कांग्रेस पार्टी ने दिया। अब आ जाता हूं 3 आरोप जो लगाना चाहता हूं। इस देश में क्या हो रहा है? जवानों को गुमराह किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि आज सूरवीर ने अपनी जान ले ली। पैराग्राफ नंबर 2 के सुसाइड नोट में लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि मुझे बढ़ी हुई पेंशन क्यों नहीं मिली, मैं इसलिए, और नीचे हाथ से लिखा हुआ है, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहा हूं। मौजूदा सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो ये 40 साल 30 साल का ये बार बार उठाना आज वास्तविकता नहीं बदल सकता। मैं आ जाता हूं अपने दूसरे सवाल पे। चलिए, कांग्रेस ने देर दूर आज क्या सारा फोकस है? राहुल गांधी को अरेस्ट कर जाए। फोकस इस बात पे होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, डिटेंशन नहीं कि आज उस सैनिक ने आत्महत्या क्यों की, कि आज एक आखिरी समय पे एक पीड़ित परिवार से क्यों अलग किया गया और उनको मारा गया। क्लिप चला ली राज्यसभा के टीवी पे, वो बोलता है मैं राहुल गांधी जी को मिलना चाहता था, मुझे पीटा, मेरे जीजा को पीटा, ये बोला है। आज बात हो रही है राहुल गांधी कैंडिडेट में मार्च में क्यों पहुंच गए, यहां जब किरमेश क्यों पहुंच गए। मैं पूछना चाहता हूं, हम पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर एक दादरी कांड में, हत्याकांड के आरोपी के फ्यूनरल आते हैं, हम नेशनल फ्लैग से उनको ड्रेप करते हैं, और आज जब सैनिक मरता है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अटैक की बात कर लेता हूं। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे सर्जिकल करता है, हिंदुस्तान की सरकार हमारे सैनिकों की पेंशन सर्जिकल स्ट्राइक करती है। क्या ये है? क्या सिर्फ, एक मिनट आखिरी बात कहूंगा, क्या सिर्फ यूज एंड थ्रो पॉलिसी है? क्या इस्तेमाल उनका चुनावी प्रचार पोस्टरों में होगा या पिछले वालों से पैसे हेटने में होगा? ये मुझे जवाब दे दिया जाए। आपकी बात समझ आ गई। सिंह की बात और आगे ने भी कही है और आपके चैनल पे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं बात मानता हूं, क्या मानसिक थी नहीं थी, वो गुजर गए। उनकी जिल्लत आप कब तक जारी रखेंगे? कौन उनको वापस उनकी मानसिक स्थिति टेस्ट? मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सैयद जफर, उनसे बातचीत करती हूँ। जय जी, आपकी बात हम समझ गए हैं, आपने सभी सवालों के जवाब भी दे दिए। मैं उनकी तरफ ये सवाल लेकर जाती हूँ। सैयद जफर साहब, ये बताइए, प्रधानमंत्री पत्रकारों की एक महफिल में कहते हैं कि इमरजेंसी को जो है हमें याद रखना चाहिए, उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि कोई दूसरा नेता आकर दोबारा ऐसा करने की जुर्रत ना करे। और यहाँ जो है वो एक मुख्यमंत्री को, एक उप मुख्यमंत्री को, एक सबसे बड़ी जो विपक्षीय पार्टी है उसके उपाध्यक्ष को डिटेन किया जाता है। परिवार, जिस परिवार के एक सदस्य ने, जो पूर्व सैनिक है जिसने आत्महत्या की है, उसके परिवार वालों को डिटेन किया जाता है और बाद इधर इमरजेंसी की जाती है। क्यों विपक्ष आपसे कोई सवाल ना पूछे? आरफा खानम जी, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आप पहले दोनों जो प्रवक्ता है आपके और कांग्रेस को, उनको दिखाइए। राहुल गांधी जी और केजरीवाल दोनों की तस्वीरें दिखाइए और वो क्या कह रहे हैं वो दिखाइए। इनको शर्म आएगी कि जिस लीडर के बारे में ये बात कर रहे हैं उनकी असल मंशा क्या थी, उनका इंटेंट क्या था। हॉस्पिटल इज नॉट द प्लेस। हॉस्पिटल में जाके जो उन्होंने किया, भीड़ लगाई, हॉस्पिटल में और भी पेशेंट रहते हैं, उनके मरीज के रिश्तेदार रहते हैं, और उस जगह पे भीड़ भाड़ इस तरह का अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को, जो एक उनका है, जो लगता है कि इस इशू में, फोटो हाउस में उनको कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं खड़े होने की जगह मिल जाएगी, जो कि जमीन इनकी दोनों की खिसक चुकी है लोगों के बीच से। तो ऐसी कोशिश थी। ऐसे में पुलिस का काम यही था कि उनको ये कहा जाए कि यहां से आप हट जाइए, ये हॉस्पिटल कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, यहां से हट जाइए। उनको था कि मुझे डिटेन किया जाए, मुझे डिटेन किया जाए। बार बार राहुल गांधी कहते हैं मुझे डिटेन किया जाए, और वो जब डिटेन हुए तो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, जब कोई आदमी, किसी फैमिली में अगर डेथ होती है, अगर हमारा जो संस्कार है, भारतीय संस्कार, उसके मुताबिक चलिए, तो किसी के घर जाता हो या मिलने के जाता हो फैमिली को, तो मुस्कुराता नहीं।
आप राहुल गांधी की निकालिए वहां तस्वीर कल की, वो मुस्कुरा रहे थे बार बार, इसलिए कि उन्हें डिटेन कर दिया गया। वो चाहते थे सिर्फ इस चीज को, उनको कोई मतलब नहीं फैमिली से, ये ड्रामा कर रहे हैं। चलिए वो ड्रामा कर रहे बना दिया जिस तरह चलिए वो ड्रामा कर रहे हैं और आपने कानून व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें डिटेन किया। अगला सवाल जफर साहब, अगला सवाल ये है कि जिस तरह से मंत्री महोदय कह रहे हैं वीके सिंह के मानसिक संतुलन देखना पड़ेगा फिलहाल उन पूर्व सैनिक का जिन्होंने आत्महत्या की है, उधर आपके कई स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि दरअसल बाकायदा ट्विटर अकाउंट पर ये रजिस्टर्ड है, दर्ज है, उसमें लिखा है कि पूर्व सैनिक दरअसल झूठ बोल रहे थे। इसके अलावा लगातार जो है वो डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने वहां स्थानीय चुनाव लड़ा था। एक मरे हुए मृत व्यक्ति का जो है कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। आरफा खानम जी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए हमारे लीडर्स ने जो भी कहा, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्यों सुसाइड हुआ ये तो फौरन उस पे उस पूरे इशू को, मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता समझती है कि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है। कंप्लीट बैंकरप्सी है, कांग्रेस में कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए इस तरह की चीज को मुद्दा बनाओ, लेकिन वो उनको कामयाबी इस पे नहीं मिलेगी। और लोगों ने बार बार नकारा, इस बार भी नकारे जाएंगे ये, और लोगों ने ऑलरेडी नकारा है। अगर आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, एक सर्विसमैन, अगर उनसे ही पोल करवा लीजिए तो 99.99% लोग ये कहेंगे कि ये सरकार जिसने हमारे आरोप को इंप्लीमेंट किया, टेक्निकल गैप हो सकता है, उसके लिए कमेटी गठन की है। उस कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा 700 लोगों से इंडिविजुअली और ग्रुप में पूछा है, सबके रिव्यूज लिए हैं, और अगर कोई गैप है तो उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक पूर्व सैनिक बैठे हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ आपकी बात। ये मैं मान नहीं सकता। जो इशू 40 साल से है वो आज भी है, आज वो खत्म हो गया है। 40 साल का इशू, उस पे सुसाइड करे, ये फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे दुख है इस बात का कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन इसको मैं पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा। नहीं तो वीके सिंह ने जो कहा वो ठीक था क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का मामला, वीके सिंह जी ने जो कहा वो ठीक था जफर साहब, और इस पे कोई जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बट जफर साहब पॉइंट सवाल है हाँ या ना, वीके सिंह जी ने जो कहा वो ठीक था? अरे राहुल गांधी ने जो कहा वो सही था, मुस्कुराना। वो कांग्रेस पार्टी से जवाब पूछेंगे, वो जवाब कांग्रेस पार्टी से लेंगे हम। मुस्कुरा रहे थे, वो सही मैं था। आपसे पूछ रही हूँ क्या वीके सिंह जी ने जो कहा मानसिक संतुलन वाली बात ठीक है? कहा कि ना जवाब दीजिए। नहीं, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे बस में बैठ के कि मुझे डिटेन कर लिया गया, क्या ये सही था? नहीं, आप क्या सवाल का जवाब, सवाल नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। जफर साहब जवाब दीजिए। आपके मंत्री नहीं, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि उनका जहनी संतुलन खराब है। मित्रों ने बार बार कहा उनके बारे में, उससे पता चलता है कि उसका ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देखिए उनके साथ के बैठे हुए लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की है, और इसको इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। इस पे कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए। जो जैसा जजमेंटल हो गए हैं केजरीवाल, आप केजरीवाल जी को लगा ऐसा कि भाई उनके डेप्यूटी को तो डिटेन कर लिया गया, अरे उनको तो लाइमलाइट मिल ही नहीं रहा है, तो जल्दी से निकले, मुझे डिटेन करो, टैक्सी में बैठे, कार में बैठे, मुझे डिटेन करो। इस तरह का पॉलिटिकल स्टैंड विल ओनली बैकफायर ऑन देम। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। देश की जनता। जफर साहब अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप हाँ या ना में जवाब नहीं देना चाहते, मैं ये समझूंगी कि आप ये समझते हैं, आप भी सहमत हैं वीके सिंह जी से, आप सहमत हैं, मैं ये समझूंगी अगर आप जवाब नहीं देना चाहते। सत्यरंजन, ये बताइए कि ये मसला क्या है आखिर? ओआरओपी पहले कांग्रेस पार्टी ने ही लागू करना चाहती थी, अब बीजेपी ने लागू कर दिया है। वो क्लेम कर रहे हैं, बाकायदा खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, उन्होंने बाकायदा रकम बताई है कितना पैसा हम जारी कर चुके हैं। अब समस्या कहाँ आ रही है आखिर? देखिए, ये तो बात अभी इसी डिस्कशन में ये साफ हो गई कि जो लागू किया गया वो कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो ओआरओपी होना चाहिए वो नहीं है। इसमें जो पूर्व सैनिक जो कह रहे हैं कि ये जो 5 साल में रिव्यू करने की बात है, तो वो ये 1 रैंक 1 नहीं 1 रैंक 5 पेंशन होगा, क्योंकि एक समय 1 रैंक के लोगों को 5 तरह के पेंशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो शिकायत सूबेदार ग्रेवाल की थी, जो बात उन्होंने कही थी कि ये अभी सिस्टम ये हो गया है कि जो सीनियर पदों से जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, जो सीनियर थे, उनको ये मुमकिन है कि पेंशन अपने जूनियर से कम मिले। ये सारी विसंगतियां इसके भीतर में छोड़ दी गई हैं। तो ये इसको और भी बेहतर मेरे ख्याल से दहिया जी बताएंगे। लेकिन एक बात जो मैं इस डिस्कशन के संबंध में, मुझे ये बात बड़ी अनकम्फर्टेबल लगती है, ये बात जो कही जाती है कि राजनीति की जा रही है। लोकतंत्र तो जो कहा जाता है कि अंग्रेजी में डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ये जो राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल वो आज अगर राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष में हैं, तो उन्हें इसी चीज का मैंडेट है कि वो राजनीति करें। सरकार अफसर वाली राजनीति
अवसरवादी कर रहे हैं या अच्छी राजनीति कर रहे हैं, इसमें तो फर्क होगा ना। ये कैसे ये कौन तय करेगा? ये कौन तय? जब एक सैनिक, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं देश की, यहाँ के लोगों ने उनको मैंडेट दिया, अगर यहाँ एक घटना होती है और उसके परिवार से वो मिलने जाते हैं तो ये ओछी राजनीति के दायरे में ये कैसे आ जाता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को इतना अधिकार नहीं है कि वो जाकर के वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उससे मिलें? या राहुल गांधी देश के विपक्ष में वो नेता कह रहे हैं कि आप अस्पताल के बाहर अगर भीड़ जमा कर लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना तो सरकार का काम है। लॉ, हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है तो लोग मिलने जाते हैं या नहीं जाते हैं? हॉस्पिटल में अगर अभी इस समय मुझे कोई खबर मिले कि मेरे दोस्त का हादसा हो गया या मेरे फैमिली के किसी का, लेकिन तो मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा या बन जाएगी? क्या वहाँ नेता इकट्ठा होंगे? क्या कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे? नेता वहाँ क्या सिचुएशन था? हम लोग जितना टेलीविजन पर देख पाए वहाँ तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहाँ कोई बहुत उथल पुथल मच गई थी। ये लोग, मैं तो इस सरकार की जो का विजडम है उसको क्वेश्चन खुद मेरे ख्याल से बीजेपी के लोगों को करना चाहिए। अगर कल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को मिलने दे दिया गया होता तो सारा मामला 1 घंटे की सुर्खी से ज्यादा वो मामला नहीं था। सारे दिन उनको डिटेन करना, ये तो उनकी क्या उनके जो भी डिसीजन मेकर थे, पता नहीं ये किस लेवल पे ये डिसीजन हो रहा था, लेकिन ये तो उनके विजडम पे एक सवाल है। ये तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने में आपको लगता है इजाजत होनी चाहिए इस बात की? अभी तक होती रही है। क्या जब पहले सैनिक मारे गए हैं उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलने जाते थे या नहीं जाते थे? जब वो सिर काट करके ले गए थे, जब सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि 1 के बदले 10 सिर लाए जाएंगे, तो उनके परिवार से मिलने भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे या नहीं थे? वो अच्छी राजनीति थी, अवसरवादी थी, ओछी राजनीति थी, वो कैसी राजनीति थी? ये सारे सवाल। और वैसे जो विपक्ष है, कोई भी पार्टी राजनीति करना अपने इन इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। विपक्ष में जो है उसे टू एक्सपोज एंड अपोज एंड इफ दे कॉबल नंबर्स डिपोज दैट गवर्नमेंट, इसी का मैंडेट उनको है। वो वही कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी में देश की जनता ने उनको मैंडेट दिया। बीजेपी को शासन करने का मैंडेट दिया, वो शासन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं अभी शेरगिल साहब जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक बिल्कुल पॉइंटेड सवाल जरूर करना चाहूंगी। जफर साहब ने मेरे पुराने दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया है कि जो वीके सिंह जी ने कहा उस बात से आप सहमत हैं या नहीं? क्या ये बात जो बार बार कहा गया कि आत्महत्या उन्होंने की, लेकिन इसके पीछे ये भी वजह है कि वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये भी कहा गया। इसके अलावा हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि आत्महत्या करने वाले को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं चाहती हूं आप तीनों सवालों पर जवाब दें, फिर मैं आपके सवाल के साथ शेरगिल साहब के पास जाऊंगी। देखिए आरिफा खानम जी, जो मसला यहाँ पर है सुसाइड जो है उन्होंने किया, उसकी जो तशवीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उसका सही कारण पता चलना चाहिए, और उस वक्त तक वी शैल नॉट जंप द गन कि भाई ये रीजन था कि औरोप की वजह से और इसकी वजह से ये गलत है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक अनिल विज जी ने कहा है, उसमें भी आप अगर देखिए तो बिल्कुल उन्होंने एक खास बात कही है, और उसको मैं ना तो जस्टिफाई कर रहा हूं ना तो उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहा हूं, लेकिन एक बात सोचने की है कि शहीद का दर्जा किसको दिया जाता है, ये तो मैटर है डिबेट का जरूर। आप इस बात को इमोशन से मत जोड़िए, इस बात को जोड़िए कि शहीद का दर्जा, आप अगर मैं बोलूं कि मैं राज्यसभा का भी एंकर हो गया तो मैं एंकर नहीं हो गया, मैं टीवी पे वहां पर दिख रहा हूं आपके साथ फ्रेम में, लेकिन मैं एंकर नहीं हूं। तो उसी तरह से शहादत का दर्जा कब देना चाहिए उसकी भी एक मर्यादा होती है। लेकिन शेरगिल साहब कह रहे हैं कि आपने तो दादरी हत्याकांड में जो मुल्जिम था उस तक को तिरंगे में लपेट दिया था। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जफर साहब, शेरगिल साहब कह रहे हैं कि आपने तो दादरी हत्याकांड के मुल्जिम तक को, कल से मैं सुन रहा हूं बार बार, मुल्जिम तक को लपेट दिया था तिरंगे में, उसे शहीद बना दिया था। तीसरी बात, कांग्रेस ने एक बार सुन लीजिए आरिफा खानम जी, कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी मुस्कान जो थी वो सब बात दर्शाती है कि उनको मतलब नहीं था परिवार से। अगर परिवार से मतलब होता तो वो आज जैसे गए थे ना तो बस वहां तक जाते, हॉस्पिटल में जाके पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं जाते। और ये अरविंद केजरीवाल जी को भी समझ में आता है, जब एक महिला उनके एमएलए द्वारा बार बार। मैं जवाब देना चाहूंगा आरिफा जी, क्या हमें जवाब देने का मौका दिया जाएगा प्लीज? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, माफी चाहती हूँ, मैं आपकी बात सुन लिया जी, सल्टा दो मामला, माफी चाहती हूँ। शेरगिल साहब मुझे 20 सेकंड में, माफ कीजिएगा जफर साहब, माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, दोनों मेहमानों को 20-20 सेकंड में देना चाहती हूँ। शेरगिल साहब, दो बातें 20 सेकंड में। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अस्पताल गए थे जो सियाचिन में शहीद हुआ था हनुमंथप्पा ग्लेशियर में, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरा, जब आपकी रैली में किसान गजेंद्र सिंह मरा था, 9 मिनट में नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ गया था, आपको
ठहराते और कहते ब्रेव फार्मर है, माय कंडोलेंसेस विद द फैमिली। और आज सैनिक मिल गया, ट्वीट तो दूर की बात, उसके चरित्र पे आज चिन्ह उठा दिया भाजपा ने। आज दर्द नहीं हुई, जब वो किसान मरा था तब हो रही थी क्योंकि आपकी रैली थी, और खुद में जब हो गई तब आपने चुप मार ली। तीसरा, राजनीति में सवाल उठेंगे, जवाब देंगे, लोकतंत्र में हमारी आवाज को मत पाइए। हम धरने भी देंगे, सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी आपको देना। राघव जी 20 सेकंड बस। कि वो मुस्कुराहट के पीछे मंशा क्या थी? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे आपके चैनल पर रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक्स पे वोट मांग रही है, जो उत्तर प्रदेश पंजाब में पोस्टर लगा रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कराया, आप हमें वोट दीजिए। इस प्रकार से सेना की बहादुरी और उनके पराक्रम को अच्छी राजनीति में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ वो पार्टी हमारे आर्म्ड फोर्सेज, हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ रही है एक एक करके, चाहे उनके बारे में उल जलूल बयान हो, उनकी मानसिक संतुलन पे सवाल खड़ा करना हो, चाहे उनकी जो फाइनेंशियल ड्यूज हैं उनको काटना हो। आज मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि ये उनको शहादत का दर्जा और शहीद कहलाना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार की बहस बीजेपी जानकर शुरू कर रही है, ताकि जो मेन मुद्दा है प्रधानमंत्री का जो झूठ है कि ओआरओपी नहीं लागू किया, और वे लगातार पिछले 1 साल से झूठ बोल रहे हैं कि लागू हो गया, वो उस पे कहीं ज्यादा चर्चा ना हो जाए, जनता में कोने कोने में ये बात शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो फिलहाल कार्यक्रम में बस समय समाप्त हो गया, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।